नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज और मैं हूं आपके साथ मोनिका गुप्ता। आज बात नहीं बनी तो फिर क्या? जी हां, ट्रैक्टर रैली में दम दिखाने के बाद किसान आज एक बार फिर सरकार के साथ बातचीत की टेबल पर होंगे। भारत सरकार और किसान संगठनों के बीच आज कृषि कानून को लेकर चर्चा होनी है। जिन दो मुद्दों का समाधान निकलना बाकी है, उन पर आज कुछ हल होने के आसार हैं। बातचीत से पहले बीते दिन किसानों ने एक बड़ी ट्रैक्टर रैली निकालकर आंदोलन को लेकर अपने हौसलों को दिखाया। अपने हौसले सरकार के सामने जता दिए हैं किसानों ने। दोपहर 2 बजे विज्ञान भवन में सरकार और किसानों के बीच बातचीत होगी। आज के इस बैठक में किसान आंदोलन का समाधान होगा या नहीं, ये तो बैठक के बाद ही पता चल पाएगा। लेकिन अब तक इससे पहले की जो भी बातचीत रही, जो भी दौर रहे बातचीत के, वो विफल रहे। तो ऐसे में ये देखना होगा कि आज जो बातचीत किसानों और सरकार के बीच होनी है, उसको लेकर सरकार की क्या तैयारी है, सरकार ने क्या कोई रणनीति तैयार कर रखी है, जो कि जब बातचीत की टेबल पर किसान और सरकार आमने सामने होंगे, तो सरकार की तरफ से किसानों के सामने वो स्ट्रैटेजी रखी जाएगी, वो तमाम बातें रखी जाएंगी ताकि ये किसान आंदोलन शांत हो सके। ऐसे में अब देखना होगा कि किसान सरकार की बात मानते हैं या नहीं। तो आज का दिन बेहद खास, क्योंकि आज एक बार फिर बातचीत होने जा रही है। 9वें दौर की ये बातचीत किसानों और सरकार के बीच। अब देखने वाली बात ये रहेगी कि क्या स्ट्रैटेजी है सरकार के पास। किसान आंदोलन पर अपडेट हम आपको लगातार दे रहे हैं। प्राइम न्यूज पर आप एक एक अपडेट, हर छोटी और बड़ी खबर किसान आंदोलन के बारे में जान रहे हैं। आज फिर सरकार और किसान के बीच बातचीत होगी। ये बातचीत विज्ञान भवन में दोपहर 2 बजे होगी। इसी के साथ आपको बता दें कि 9वें दौर की है ये बातचीत। इससे पहले जो भी बातचीत हुई वो विफल रही। कोई भी नतीजा इन बातचीत में नहीं निकला है। नए कृषि कानूनों को रद्द कराने पर किसान लगातार अड़े हुए हैं। इससे आगे और पीछे कोई बात नहीं। बीते दिन किसानों ने निकाली थी ट्रैक्टर रैली और शक्ति प्रदर्शन किया था। 26 जनवरी को लेकर उन्होंने कहा कि ये तो रिहर्सल है, ये तो अभी ट्रेलर है, असली जो झांकी होगी वो 26 जनवरी को दिखाएंगे। कृषि कानून वापस न होने पर फिर निकालेंगे ट्रैक्टर मार्च, कहना है ये किसानों का। किसान आंदोलन का आज 44वां दिन हो चुका है। लगातार किसानों की जो हौसले हैं वो दिन ब दिन बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। यहां पर ना आंधी रोक पाई, ना बारिश रोक पाई और ना ही कड़कड़ाती ठंड। किसानों के हौसले लगातार जैसे जैसे दिन बीत रहे हैं वैसे वैसे बुलंद होते हुए नजर आ रहे हैं। और किसानों का कहना है कि सरकार को हमारी बात माननी होगी, अन्यथा हम यहीं पर रोड पर बैठे रहेंगे, जमावड़ा बनाए रखेंगे और टाइम आया तो हम यहां पर पक्के मकान तक बना लेंगे। तो यहां पर इन बातों से तो समझ में आता है कि किसान कहीं ना कहीं अपने जो मुद्दे हैं उनको लेकर काफी गंभीर है और यहां पर बात बने, इसको लेकर जरूरी है कि सरकार की कोई स्ट्रैटेजी हो। जो मुद्दे किसानों की तरफ से उठाए जा रहे हैं उनको लेकर मंथन सरकार करे, ये बहुत ही ज्यादा जरूरी। दोनों फ्रंट फुट पर है, किसान और सरकार। ऐसे में बहुत जरूरी है कि अगर कोई हल निकले तो उसके लिए दोनों ही एक एक कदम आगे बढ़ाएं, क्योंकि यहां पर नरम रुख दोनों के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो किसान आंदोलन को लेकर अब तक क्या कुछ चीजें हो चुकी हैं और क्या कुछ अपडेट किसान आंदोलन को लेकर है, ये हम आपको पहले बता देते हैं। आपको बता दें कि आज 44वां दिन है किसान आंदोलन का। लगातार किसान रोड पर बैठे हैं, सड़कों पर बैठे हैं, बॉर्डर्स को सील किए हुए हैं और इस बीच उनका यही कहना है कि ये जो 3 कृषि कानून है उनको वही यश हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं इस पूरी खबर पर। लगातार वो ग्राउंड जीरो से हमें रिपोर्ट देते आ रहे हैं। यश, किसान आंदोलन को लेकर आज 44वां दिन है, क्या कुछ अपडेट, क्या कुछ रणनीति आपको नजर आ रही है फिलहाल? और आज जो बातचीत किसानों और सरकार के बीच होनी है उसको लेकर सरकार की क्या कुछ तैयारी आपको नजर आ रही है?
यश, जिस तरीके से आप देख रहे हैं, जैसे जैसे दिन बीत रहे हैं वैसे वैसे किसानों की जो हौसले हैं वो बुलंद होते हुए नजर आ रहे हैं। आज जो 9वें दौर की बातचीत किसानों और सरकार के बीच होनी है, उसको लेकर आपको क्या लगता है? क्या तैयारी यहाँ पर सरकार के पास है? क्या रणनीति सरकार के पास है जिसके तहत ये माना जा रहा है कि अब ये जो किसान आंदोलन का मुद्दा है ये सुलझ पाएगा? तो आपको अपडेट हम दे रहे हैं किसान आंदोलन को लेकर। नए कृषि कानूनों को रद्द कराने पर किसान लगातार अड़े हुए हैं। 44वां दिन है आज और आज 9वें दौर की बातचीत किसानों और सरकार के बीच होनी है। ऐसे में इससे पहले आपको बता दें कि किसानों ने ट्रैक्टर मार्च निकाला था और यहां पर शक्ति प्रदर्शन दिखाया था। 26 जनवरी को लेकर उन्होंने कहा था कि ये तो रिहर्सल है, ये तो ट्रेलर है और अभी जो पिक्चर है वो अब देखी जाएगी 26 जनवरी को। यश शर्मा हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं एक बार फिर। यश, जिस तरीके से देखा जा रहा है 44वां दिन है किसान आंदोलन का और किसान और सरकार के बीच आज बातचीत होनी है, तो सरकार के पास ऐसी क्या कुछ रणनीति आप देख रहे हैं, क्या कुछ फॉर्मेट है जिसके तहत ये माना जाए कि अब ये किसान आंदोलन जो है वो शांत होगा? जी बिल्कुल, देखिए मोनिका, 44वां दिन है किसान आंदोलन का, 9वें दौर की वार्ता होनी है। तो अब कहीं ना कहीं सुटबुगाट है कि आज जो बैठक होनी है सरकार और किसान नेताओं के बीच में, उसमें कहीं ना कहीं हल निकल के आएगा। और उसकी वजह यह है मोनिका, हम अपने दर्शकों को भी बता दें ये चीज कि कल यानी गुरुवार को 2.25 घंटे एक बैठक चली है नरेंद्र सिंह तोमर और डेरा नानकसर डेरा के जो मुखी हैं लखा सिंह, उनके बीच में। और लखा सिंह जो है उन्होंने कहीं ना कहीं एक मीडिएटर के तौर पर जो है नरेंद्र सिंह तोमर के साथ मुलाकात की और नरेंद्र सिंह तोमर ने उनको साफ तौर पर कहा, क्योंकि देखिए 2.25 घंटे बैठक चली है तो उसमें बहुत सारे तमाम विषयों पर चर्चा हुई और उसमें एक जो है विकल्प निकल के आया सामने। तो नरेंद्र सिंह तोमर ने भी उस पर सहमति जताई कि सरकार जो है आज एक प्रस्ताव जो बैठक में लाने वाली है और वो प्रस्ताव सरकार के जो लेके आएगी इस बैठक में, उसमें लिखा गया है कि जो राज्य इस कृषि कानून को लागू करना चाहते हैं वो लागू कर सकते हैं, जो इस बिल के पक्ष में है वो सरकार इसे लागू कर सकती है और जो इस बिल के विरोध में है वो सरकार जो है लागू ना करे। मतलब साफ तौर पर अब केंद्र सरकार ने ये मन बना लिया है, केंद्र सरकार ने फैसला ले लिया है कि कहीं ना कहीं अब वो पूरा मामला जो है राज्य सरकारों पर छोड़ देगी। तो आज की बैठक में जो है ये प्रस्ताव सरकार की तरफ से किसान नेताओं को दिया जाएगा, क्योंकि कल जिस तरह से ये 2.25 घंटे की बैठक चली है इसमें भी लखा सिंह जो है उन्होंने भी साफ तौर पर कहा है कि क्या वाकई में राज्य सरकार इस बिल को लेकर फैसला ले सकते हैं। तो नरेंद्र सिंह तोमर ने भी साफ तौर पर कहा और मीडिया से बात करते हुए साफ तौर पर कहा कि हम ऐसा सोच रहे हैं, सरकार ऐसा सोच रही है कि ये भी एक विकल्प जो है ले लेना चाहिए। तो कहीं ना कहीं मोनिका अब कयास लगाए जा रहे हैं कि आज जो बैठक चलेगी उसमें सबसे पहला प्रस्ताव जो सरकार के किसानों के सामने सरकार रखेगी वो इसी प्रस्ताव को रखेगी कि राज्यों के ऊपर छोड़ा जाए। अगर सहमति बन जाती है, क्योंकि 40 किसान संगठन जो है वो बैठेंगे, अगर 40 किसान संगठनों के बीच में सहमति बन जाती है इस बात को लेकर तो कहीं ना कहीं आज संभावनाएं जताई जा रही है कि किसान आंदोलन खत्म हो जाएगा। मोनिका, सबसे बड़ा पॉइंट जो है इस बैठक आज की वार्ता में यही रहेगा। बिल्कुल यश, हम आपके पीछे देख सकते हैं किसानों का जमावड़ा है, किसान यहाँ पर आसपास घूम रहे हैं। तो क्या आप बातचीत कर सकते हैं, उनसे जान सकते हैं कि किस तरीके की क्या कुछ उनकी तैयारी आज बातचीत को लेकर सरकार से? जी बिल्कुल मोनिका, हम यहाँ पर है चिला बॉर्डर पर है, तमाम किसान है हमारे साथ, इनसे बात करते हैं कि आज बैठक होनी है, क्या कुछ सोच के जा रहे हैं, क्योंकि रणनीति ये बनाई जा रही है कि राज्य सरकारों पर जो है फैसला छोड़ दिया जाए। अगर बिल लागू करना है राज्य सरकार को तो वो करे या फिर ना करे। लेकिन आपकी क्या राय है इस पूरी बैठक को लेकर आज की? देखिए, हमारी तो पहली वार्ता से ही बहुत सकारात्मक रहा कि सरकार जो है हमारी बात सुने और हम अपने घरों जाके अपने काम करें, परंतु सरकार जो है अड़ियल रवैया बनाए हुए है और वो समझ रहे हैं अपने नाक का सवाल बनाए हुए हैं। हमारा ऐसा मानना है कि नाक का सवाल इसमें नहीं है, क्योंकि स्वयं तोमर साहब कृषि मंत्री जी ने तमाम वार्ताओं में स्वयं स्वीकार किया कि इसके 14-15 क्लॉज में लगभग 12-13 क्लॉज जो है गलत है। तो हमारा इसमें ये मानना है जब क्लॉज गलत है तो सारों को समाप्त करें और नए सिरे से जो किसान को जरूरत नहीं है तो जबरदस्ती क्यों दाब रहे हैं। केवल एक लाइन का मामला है, जो हमारी MSP है उसको लीगल कानून का रूप दे दे, किसान अपने घरों चले जाए। हम चाहते हैं कि बात सकारात्मक हो और आज कोई ना कोई हल निकले, यही हमारा मानना है। हाँ, क्या कुछ सोच के रखा है कि आज जो वार्ता होने, क्योंकि 9वें दौर की वार्ता है इस बार, तो क्या आज वाकई में लग रहा है कि फैसला ले लेगी, सकारात्मक रूप जो है सरकार का रहेगा इस बैठक में? देखो,
अभी तक तो 8-9 की बातें हुई, तब तक तो अभी तक कोई समाधान नहीं निकला। अब मैं भी जानता हूँ कि शायद मेरा मानना ये है कि आज ही फैसला नहीं होगा, क्योंकि अगर उन्होंने स्पष्ट कल बयान किया था कि इसको छोड़ के, एमएसपी को छोड़ के और तीनों कानूनों को छोड़ के और प्रस्ताव करें, तो मोर से तो मतलब ही नहीं। हमारा जो लड़ाई है वो 3 कानूनों को वापस ले और एमएसपी लागू करे। भाई तुम अपने आप मान रहे हो कि इसमें 9 बिंदु गलत है और हम कह रहे हैं इसमें 13 बिंदु गलत है। भाई 2 बिंदु तो रह गए, इस बिल को खत्म कर दो। जरूरी तो ना इस बिल को आप लागू करो, हमारे लिए तो एक एमएसपी लागू कर दिया जाए और तीनों बिलों को वापस कर दिया जाए। जब यहाँ पर किसान कह रहे हैं कि उन्हें मालूम है कि आज भी हल नहीं निकलेगा और सरकार बुला रही है कि आप बातचीत कीजिए, तो फिर इस बातचीत का मतलब ही क्या है? देखिए, अगर बातचीत के लिए सरकार बुला रही है, आप कह रहे हैं कि 2 बिंदुओं पर बात करनी है, या तो एमएसपी पर कानूनी गारंटी बना दी जाए या फिर कानूनों को वापस ले लिया जाए, तो फिर आज की बैठक का तो कोई मतलब ही नहीं बनता, बेनतीजा ही रहेगी। निश्चित तौर से बेनतीजा रहेगी जब सरकार को पहले दिन से ये पता है कि इन्होंने ऐसी भयंकर महामारी कोविड-19 के चलते जब पूरे संसार की अर्थव्यवस्थाएं ध्वस्त हो गई थी, यदि हिंदुस्तान की 3.5% अर्थव्यवस्था बची तो उसका क्रेडिट केवल और केवल देश के अन्नदाता को जाता है। तो जब इनको मोदी जी को, मोदी सरकार को, मोदी के कोई हम दुश्मन थोड़ी हैं। अरे हमने ही तो झूम के वोट किया, तभी तो मोदी जी को हमने प्रधानमंत्री बनाया। हमारी आदरणीय प्रधानमंत्री जी से एक बहुत अनुरोध है, एक मांग है कि अन्नदाता का समय बर्बाद हो रहा है, वो अपने काम करेगा, वो सोचे समझे और केवल क्या यश सिर्फ एमएसपी पर बातें अटकी हुई है? अगर एमएसपी को लेकर सरकार लिखित में आश्वासन दे दे तो क्या मामला सुलझ जाएगा? देखिए, एमएसपी को लेकर बात अटकी है कि एमएसपी को गारंटी कानून बना दिया जाए, लेकिन अगर एमएसपी के बारे में लिखित में दे देती है सरकार तो मान जाएंगे। देखिए भाई, आप ये जब तक कानून चाहिए, कानून बनता है संसद में, जैसे इन्हें बनाया है ऐसे ही नष्ट होगा। और हमें जब ही गारंटी होगी जब कानून बनकर निरस्त होगा। ये थोड़ी लिख के देगी मोदी तो 15 जिस तरीके से एक जिद पर किसान अड़े हुए हैं, इनसे पूछिए क्या इनको नहीं लगता कि अगर आज इनकी मांगे पूरी हो जाती है तो कोई भी इन्हीं की तरह सड़कों पर बैठ जाएगा, फिर सरकार के ऊपर एक दबाव होगा कि हाँ हर किसी की जो मांग है वो पूरी करनी है। जी बिल्कुल, ये सवाल सबसे पहले हम भी पूछ रहे थे, किसानों से पूछ रहे थे, क्योंकि देखिए अगर बिल लाया जाता है, जब भी दोनों संसद से पास होता है तो कई चीजें देख के बिल बनाया जाता है, लेकिन अगर जब बिल निरस्त करने की बात होती है, आंदोलन होते हैं, तो ऐसे तो बार बार होगा। क्योंकि जिस तरह से सीए को बिल लेके आए, सीए का बिल लेके आए तो उसका भी विरोध हुआ। अगर आपका बिल वापस ले लेंगे तो फिर अन्य बिलों के भी विरोध होंगे। सुनिए, आप कह रहे हो कि अन्य बिल भी वापस लेने पड़ेंगे, क्या सरकार इसी चीज से डर रही है क्या? अगर सरकार इस देश को बेच दे और इस देश का नागरिक जो है ये कहे कि तुमने इस देश को बेच दिया, तो क्या उसने गुनाह कर दिया? गलती करे राजनेता और भुगते जनता, ये कौन सा डेमोक्रेसी है? ये कहाँ के नियम है? जब सरकार ने गलती की, किसानों से बिना पूछे नियमों को लागू कर दिया, तो फिर इसे वापस लेने में नाक का सवाल क्यों बना रही है? दूसरा, आप हर चीज का आयोग बनाते हो, आखिर किसान आयोग आज तक इन राजनेताओं ने क्यों नहीं बनाया? क्योंकि इस किसान को लूट कर चूस कर खा गए हैं। ये सिर्फ इन्हें किसान वो चाहिए जो भूखा नंगा फटे हाल इनके आगे कटोरा लेकर गिड़गिड़ाता रहे, उसे ये किसान चाहते हैं। ऐसा किसान चाहिए इन्हें जो हमेशा इनकी जेबें भरता रहे। क्या किसान क्योंकि अन्नदाता है तो किसानों को उदाहरण नहीं बनना चाहिए कि बातचीत से इस मामले का हल निकले, ना कि ऐसे कि एक हट पर रहकर कानून को वापस लेने की जो मांग की जा रही है, उदाहरण एक अच्छा सेट करना चाहिए किसानों को। क्या ऐसे नहीं लगता है? जी बिल्कुल, देखिए अगर आप किसान है, जैसे अगर आप कह रहे हैं कि बिल को है वापस ले लेना चाहिए, अगर आप सरकार से बात मान भी लेते तो कहीं ना कहीं एक उदाहरण रह जाएगा कि किसानों ने सरकार की मान रखी, क्योंकि देखिए जो आम जनता है उनको भी कहीं ना कहीं तकलीफ हो रही है इस पूरे आंदोलन को लेकर। नहीं, हमने तकलीफ की कहाँ तकलीफ देने की बात करी? सरकार इन तीनों कृषि कानूनों को वापस ले ले, हम अपने घर चले जाएंगे। नहीं तो जो रवैया है किसानों का एक तरह से कि बिल को वापस ही लेना है, एमएसपी को गारंटी बनाना है, तो वही बात कह रहे हैं कि आप एक उदाहरण बनिए ना। नहीं, ये कृषि कानून जो बनाए हैं किसानों के खिलाफ, किसान बर्बाद हो जाएगा, इसमें आगे आने वाली पीढ़ी इनके समाप्त हो जाएंगी। किसान की मजबूरी है इन किसानों को कृषि बिलों को वापस कराने की, इसलिए किसान यहाँ पड़ा है, इन्हें मजबूरी ये वापस करने पड़ेंगे। वापस नहीं कानून तो लोगों की सुविधा के लिए ही बनाए जाते हैं, अगर आगे से कोई और कानून बनाए गए युद्ध बड़ा तो लोग बाध्य करेंगे सरकार को क्या वापस लीजिए इसी तरीके से। तो क्या किसान ऐसा उदाहरण बनना चाहते हैं? आप बोल रहे हैं वही मोनिका, हमने किसानों से बात की और इनसे पूछा कि आप एक उदाहरण बनिए, क्योंकि देखिए जनता भी परेशान हो रही है और ऐसे बिलों का जो बिलों की बात की जा रही है, तो बार बार अगर कोई बिल
जो सरकार लाती है कहीं ना कहीं जनता के हित के लिए लेके आती है, कोई भी बिल लेके आती है तो। लेकिन अगर ऐसे हर बार विरोध होगा तो कहीं ना कहीं सारे बिल वापस ही लेने पड़ेंगे ना। एक जल्दी कट्टी का जो है एक नियम आया था, वो संसद भवन से बना था, विधान लोकसभा से भी पारित हुआ था, इन्हीं राजनेताओं ने उन्हें वापस लिया था केवल वोट की राजनीति के लिए। आखिर इस किसान के बिल को लेने में कौन सी इनको राजनीति नजर आ रही है? किसान क्या इनसे टिकट मांग रहा है या इनकी कुर्सी मांग रहा है? किसान अपना अधिकार मांग रहा है, उसमें ये बार बार कह रहे हैं कि जी कहीं 370 पे ना कोई लोग बाहर आ जाएं। अबे आपने गलत किया होगा, जब करेगी राजनीति तब तक इन संसद के गलियारों को सबक सिखाने के लिए आज जो बातचीत की टेबल पर बिंदु रखने जा रहे हैं, किसान को कौन कौन से बिंदु होने वाले हैं? क्या ये चाहते हैं कि जो ये कहें वो सब ठीक है? तो अगर आज बातचीत के लिए आप लोग जा रहे हैं, 9वें दौर की बातचीत है, किन बिंदुओं को लेकर बातचीत करने जा रहे हैं आज की बैठक में? हमारे बिंदु पहले से क्लियर थे कि 3 काले कानून वापसी, और उसके बाद में ये दोबारा से बैठे और बैठकर नए तरीके से नए कानून बनाए किसान हित में और देश हित में। ये काम होना मतलब 2 ही पॉइंट है, एमएसपी को गारंटी कानून बनाना और बिल वापस ले लेना। बिल के बारे में आप एक बात कीजिए ना, जो मना क्यों कर रहे हैं? हमारे नुकसान है तो मना कर रहे हैं आपको, तो खुल के बात कीजिए। आज एक महीने हम रोडे पड़े हैं, आज तक एक बार भी खुले मन से बात नहीं किया। ठीक है, तो साफ तौर पर मोनिका आपने सुना कि 2 ही मांगे हैं, या तो पूरे बिल को जो है तीनों कृषि कानून बिल को वापस ले ले या फिर एमएसपी पर कानूनी गारंटी बना दें। तो साफ तौर पर, क्योंकि देखिए सरकारों ने भी जो 4 शर्तें किसानों ने रखी थी, एक इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल की बात की गई थी और वहीं पराली जलाने को लेकर संशोधन की बात की गई थी, तो 2 शर्तों को सरकार ने मान लिया। लेकिन 2 शर्त जो अभी भी है वो कहीं ना कहीं अभी बची हुई है कि बिल को वापस ले ले और एमएसपी पर कानूनी गारंटी बना दे। अगर ये 2 चीजें सरकार कर लेती है तो कहीं ना कहीं आंदोलन जो है मोनिका खत्म हो जाएगा। बिल्कुल, लेकिन जिस तरीके से हमने बातचीत सुनी यश, और आप भी देख रहे हैं, आप ग्राउंड जीरो से हमें रिपोर्ट देते रहते हैं, जिस तरीके से किसानों का साफ तौर पर कहना है कि 3 कृषि कानूनों को वापस ले सरकार, इससे आगे और पीछे कोई बातचीत नहीं। तो ऐसे में सरकार तो कह ही रही है कि हम कानून वापस नहीं लेंगे, तो फिर इस बातचीत का क्या कोई औचित्य रह जाता है? क्या कोई समाधान निकलता हुआ नजर आ रहा है यश? क्योंकि धरातल पर जो चीजें नजर आ रही है वो तो क्लियर है। जी बिल्कुल मोनिका, देखिए क्योंकि जब भी हम किसानों से बात करते हैं उनका एक ही साफ रवैया होता है कि कृषि कानून को वापस ले ले या फिर एमएसपी पर कानूनी गारंटी बना दे। लेकिन हल निकलने की जो बात की जा रही है वो भी बातचीत से ही निकलेगी, क्योंकि देखिए नरेंद्र सिंह तोमर ने भी साफ तौर पर कहा है कि इन जो ऐसे मसले होते हैं जिनमें कहीं ना कहीं एक राष्ट्रीय मुद्दा जो बन सकता है, तो उसमें कहीं ना कहीं बातचीत से ही नतीजा निकलेगा। सुप्रीम कोर्ट ने भी ये बात कही, सरकार ने भी ये बात कही और किसान भी लगातार यही कह रहे हैं, भले आप हमें 8वीं 9वीं दौर की बातचीत, क्या आप हमें 20वें दौर तक की बातचीत के लिए बुलाइए, लेकिन बातचीत से ही हल निकलेगा इस चीज का। और आज जिस चीज से खबर आ रही है और जो सूत्रों के मुताबिक आ रही है कि कहीं ना कहीं प्रस्ताव रखा जाएगा सरकार की ओर से कि राज्यों को भी केंद्र सरकार जो है छोड़ देगी कि अगर आपको बिल जो है लागू करना है किसी राज्य में तो आप कर सकते हैं, और अगर विरोध है तो ना करें। लेकिन देखने वाली बात इसमें ये भी होगी मोनिका की जो सिंघू बॉर्डर पर पंजाबी किसान बैठे हैं, क्योंकि पंजाब में अभी फिलहाल बीजेपी शासित सरकार नहीं है, तो अगर वहां पर कृषि कानून बिल अगर लागू नहीं होता है और सरकार इस प्रस्ताव को मान लेती है, किसान भी मान लेते हैं, तो देखना होगा कि क्या है आंदोलन खत्म हो जाएगा। क्योंकि देखिए बाकी राज्यों पे भी इसका असर पड़ेगा। सरकार लगातार साफ तौर पर कह रही है कि ऐसे किसान जो है जो इस बिल के हित में है उनके लिए फिर गलत होगा, क्योंकि अभी फिलहाल दिल्ली पे जितने किसान डटे हुए हैं इनको देखते हुए बिल वापस नहीं लिया जा सकता। जो ऐसे किसान है जो इस बिल के समर्थन में है उनसे भी बातचीत करनी पड़ेगी। तो जब सरकार 40 संगठनों के किसानों से विज्ञान भवन में बात करती है, जब बातचीत खत्म हो जाती है उसके बाद सरकार जो है अपनी अलग रणनीति बनाती है और उन किसानों से बातचीत करने की कोशिश करती है जो इस बिल के समर्थन में है। क्योंकि देखिए अगर ये बिल सरकार कह रही है कि किसानों के लाभ में है, तो कहीं ना कहीं ये बिल जो है उन किसानों को समझ में आ रहा है जो इसके लाभ उठाएंगे इस चीज का, तो उनके लाभ को तो ऐसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। तो इसी के चलते कहीं ना कहीं ये जो आंदोलन है लंबा चलेगा और बैठकों का दौर भी मोनिका अभी चलता रहेगा, ऐसा लग नहीं रहा है कहीं से भी। बिल्कुल, और केंद्र सरकार ने अब गेंद जो है वो राज्यों की तरफ फेंक दी है, क्या आप राज्य संभाले? हो सकता है कि यही मैटर हो आगे। बिल्कुल बिल्कुल मोनिका, क्योंकि देखिए हम भी पहले से यही कह रहे हैं और अपने दर्शकों को बता रहे हैं कि इसमें सिर्फ एक ही जो विकल्प है वो ही निकल के आ सकता है कि केंद्र सरकार को सारे राज्य सरकारों पर फैसला छोड़ देना चाहिए। क्योंकि जिस तरह से नोटिफाई होता है बिल, जब केंद्र सरकार पास कर देती है दोनों संसदों से कोई बिल जब पास हो जाता है तो वो पूरे भारत देश में नोटिफाई हो जाता है ऑटोमेटिकली। अब
कोई सरकार इसको नोटिफाई करती है तभी उस राज्य में ये बिल का लाभ हो या नुकसान हो वो लागू होगा। लेकिन अगर नोटिफाई नहीं करती है तो फिर इस बिल की कोई मान्यता नहीं रह जाती है मोनिका। तो कहीं ना कहीं आज यही लग रहा है इन प्रस्तावों को लेकर। और एक बात ये भी देखनी है मोनिका, क्योंकि जो दो शर्तें किसानों की मानी थी, एक इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल को लेकर और एक फरारी को लेकर, तो जब सरकार ने मौखिक रूप से जो है किसानों को कह दिया था कि हम इन दोनों बिलों में संशोधन कर देंगे, लेकिन अभी तक लिखित में जो है किसानों को कुछ नहीं मिला। तो इस वार्ता में किसान ये भी चाहते हैं कि सरकार जो है इन दोनों बिलों को लेकर लिखित में दे दिया जाए। बिल्कुल, ये शुरुआत से अब तक की अगर हम बात करें, जब से किसान आंदोलन शुरू हुआ है तब से लेकर अब तक खुद प्रधानमंत्री आ चुके हैं सामने और उन्होंने कहा कि आप चिंता ना करें, ये जो कानून है ये आपके हित के लिए है, किसानों से उन्होंने कहा। साथ ही साथ लगातार सरकार की तरफ से ये प्रयास किए गए हैं कि किसानों को समझाया जाए कि ये जो बिल है ये आपके हित में है, ये जो कानून है आपके हित में है। लगातार कार्यक्रम किए गए, चौपालें लगाई गई, लेकिन यहाँ पर किसान जो है वो साफ तौर पर ये कहते हुए नजर आ रहे हैं बड़ी संख्या में कि नहीं, हमें ये जो कानून है समझ में नहीं आता, हम इसके विरोध में हैं। तो अगर किसानों को ये बात नहीं समझ में आ रही है या किसान अगर इस कानून को नहीं मानना चाहते हैं और यहाँ पर सरकार विफल रही है समझाने में, तो ये कहीं ना कहीं सरकार की ही नाकामी है यश, कि अब तक किसानों को इस कानून के बारे में समझा नहीं पाई है सरकार, अगर वो कहती है कि ये उनके हित के लिए है। तो देखिए मोनिका, इसका सबसे बड़ा जो कारण है वो ये लग रहा है, क्योंकि देखिए जिस तरह से सिटीजन अमेंडमेंट बिल आया था, सीए भी आया था, तो जब उसको दोनों संसदों से पास किया गया था और वो सीधा बिल जो है लागू हुआ था, और जब इसका विरोध होने से पहले जब भी ये कहा गया था लोगों की तरफ से भी जो इस बिल का विरोध कर रहे थे कि जब ये बिल लाया जाता है जब भी क्यों ना हमको इसके फायदे समझाया जाए। क्योंकि जब एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी मीनाक्षी लेखी ने, जो नई दिल्ली से सांसद है, उन्होंने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी और बिल के फायदे समझाए थे, जबकि वो बिल लागू हो चुका था। तो तब भी हमने उनसे यही सवाल किया था कि आप सरकार जो है पहले क्यों नहीं समझाती है कि इस बिल के क्या लाभ है और क्या नुकसान है। यश, और पहले समझा देंगे तो कहीं ना कहीं जो परिस्थिति है वो बहुत ही यहाँ पर कह सकते हैं कि चिंताजनक है। देखिए, एक तरफ यहाँ पर अगर सरकार किसानों की बात मान भी लेती है, कानूनों को अगर रद्द कर भी देती है, तो आगे एक बहुत बड़ी चुनौती होगी। आगे बहुत सारी मांगे हैं लोगों की, जनता की, चाहे वो सीए के जो कानून है उनको वापस लेने की हो, तमाम ऐसे कानून, तमाम ऐसी चीजें जो कि जनता को पसंद नहीं है और जनता नहीं मानती है, वो वापस लेने की मांग करेगी। तो ऐसे में यहाँ पर काफी कह सकते हैं कि सरकार के लिए चिंताजनक परिस्थिति आगे बनेगी। और अगर सरकार किसानों की बात नहीं मानती है तो इसके परे भी हम देख सकते हैं कि स्थिति बहुत ही कह सकते हैं कि गंभीर हो जाएगी, क्योंकि किसान जो है वो मानने को तैयार नहीं है और वो किसी भी हाल में जगह को नहीं छोड़ेंगे, बॉर्डर से वो नहीं हटेंगे। तो अब ऐसे में क्या आप विकल्प देख पा रहे हैं सरकार के पास? आगे क्या विकल्प है? क्योंकि देखिए, किसान किसी भी सूरत में मानने को तैयार नहीं। देखिए मोनिका, विकल्प जो बचता है वो एक ही है, जिसके बारे में हमने आपको बताया कि केंद्र सरकार को राज्य सरकार पर छोड़ देना चाहिए पूरा मामला, कि अगर आपको लागू करना है तो आप राज्य में लागू करें। पूरी कीजिएगा। मेरे साथ देवेंद्र सिंह, किसान नेता, भी जुड़ चुके हैं। देवेंद्र सिंह, स्वागत है आपका प्राइम न्यूज पर। जिस तरीके से आज जो है 9वें दौर की बातचीत होगी और बातचीत के टेबल पर सरकार और किसान आमने सामने होंगे, आपके कौन कौन से बिंदु जिन पर आप लोग बातचीत करेंगे, अपनी मांग को लेकर सरकार के सामने अपने सवाल रखेंगे? अभी विकल्प की बात हो रही थी, मुझे लगता है कि संकल्प के आगे विकल्प फेल हो रहा है जी। और सरकार पहले जैसे जहां थी, ठीक है, दो बिंदु उन्होंने बात मानी है, लेकिन अगर गलती नहीं होती, कमी नहीं, तो कमी उनको दिखी ना। पहले तो उनको सरकार को कमी ही नहीं दिख रही थी जी। तो कम से कम आप सामने उनको मान एक कमी है, 2 बिंदु कमी है, तो 2 बिंदु और जो हमारी बिंदु बाकी है उस पर भी इनकी कमी है, इनको बैकफुट पे आना पड़ेगा। अभी डीजल की बात हो रही है, एमएसपी की बात हो रही है। जो छोटे किसान हैं, छोटे किसानों की बात कोई नहीं रखता है, संगठित किसान नहीं है। तो इसमें पहले दिन से जो हम बातें कह रहे हैं वही चीजें है, उसमें क्या देवेंद्र जी ये नहीं लगता है आपको कि अगर छोटे किसानों को नहीं देख पाती है सरकार या फिर उनका हित नहीं देख पाती है तो उनको लेकर कोई अन्य मांगे हो, सिर्फ ये कह देना कि हम इन 3 कृषि कानूनों को नहीं मानते, इनको रद्द करे सरकार, क्या आपको नहीं लगता कि इसको लेकर सरकार के सामने और बड़ी चुनौतियां सामने होगी? फिर ऐसे तो जो धरने पर और जो प्रदर्शन सीए के लिए प्रोटेस्ट कर रहे लोग वो भी बोलेंगे कल को कि आप कानून वापस लीजिए, हम नहीं मानते इसको। क्या आपको नहीं लगता कि एक गलत उदाहरण पेश होगा आपकी तरफ से, किसानों की तरफ से, सरकार के लिए और जनता के लिए? ऐसा नहीं लग रहा है कि ये
एक बहुत बड़ा अच्छा एग्जाम्पल जाएगा कि किसानों के हित के लिए और किसानों की बात सुनते हुए सरकार की कुछ कमियां रही हैं, गलतियां सुधारते हुए इसको किया। CAA हो चाहे अन्य सब चीजें, मुस्लिम महिला बिल का जो भी हो, वो अलग चीजें हैं। उसमें सरकार क्या करती है वो सरकार का फंडा है और उसमें ऐसा चीजें नहीं हुई है। वो एक विशेष संप्रदाय को लेकर के चीजें थी, जबकि किसानों में विशेष संप्रदाय नहीं, इसमें सारे संप्रदाय के लोग समाहित हैं। ये सबका मुद्दा है, आपका मुद्दा, देवेंद्र जी, हमारा लेकिन मुद्दा, बहुत सिर्फ जरूरी किसानों है का कि मुद्दा नहीं है। सरकार और किसान जो है वो दोनों ही एक एक कदम आगे बढ़े और नरम रुख दिखाएं इस चीज को लेकर, और ये जो आंदोलन है जल्द से जल्द शांत हो, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। शुक्रिया आपका देवेंद्र जी। यश, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने ग्राउंड जीरो से हमें रिपोर्ट दिखाई, आपने दिखाया कि क्या कुछ परिस्थिति है धरातल पर और किसान एक्चुअली में क्या कुछ चाह रहे हैं। चलिए एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, फौरन लौटेंगे।